चलिए आज का हमारा क्लास करंट इलेक्ट्रिसिटी पे कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारे क्लास में हम लोग उसी का आगे कंटिन्यू करेंगे, कार्बन रजिस्टर। तो कार्बन रजिस्टर हमारा आज का टॉपिक है। तो ये कार्बन रजिस्टर होता क्या है जनरली हम लोग समझेंगे, और कार्बन रजिस्टर के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल होगा, उस न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे और हमारे ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट माना जाता है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा ये टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बन रजिस्टर। तो कार्बन रजिस्टर है क्या, पहले वो जानने की कोशिश करते हैं। द डिवाइस which is used for producing resistance, कोमा दीजिए, and it is made by carbon, so it is called कार्बन रेजिस्टेंस। तो जनरली कार्बन रेजिस्टेंस होता क्या है, चलिए समझ ही लेते क्या होता है। एक डिवाइस होता है जो कि यूज किया जाता है उसकी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करने के लिए, एंड वो जो बना हुआ था रेजिस्टेंस किसका बना हुआ था, कार्बन का, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बन रेजिस्टेंस। तो कार्बन रेजिस्टेंस को जैसे ही बोलेंगे, यहाँ रजिस्टर कर दीजिए, हेडिंग कार्बन रजिस्टर का था, कार्बन रजिस्टर। तो कार्बन रजिस्टर का जैसे ही बात करेंगे तो इसमें हम लोग जाके इलेक्ट्रिकल शॉप में जाके अगर डायोड पूछेंगे तो डायोड देगा आपको वही रजिस्टर ही, कार्बन रजिस्टर ही निकाल देगा, जो कि बहुत ही साइज में बहुत ही छोटा होता है। तो चलिए इसका हम लोग फिगर से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि कैसा दिखता है, कुछ बनाने की कोशिश करते हैं इसका फिगर। आप लोग हमारे साथ बनाते हुए चलेंगे। कुछ इस प्रकार का रहेगा, कंडक्टर इसे शो करेगा, इसमें 4 स्ट्रिप दिया हुआ रहेगा। तो उस स्ट्रिप को चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा पहला स्ट्रिप है, कुछ इसी प्रकार का लाइन आपको दिखेगा वहां पे 4 अलग अलग कलर का। ये जितना स्ट्रिप दिया हुआ है सबको अलग अलग सिग्निफिकेंस है, सबको अलग अलग इंपॉर्टेंस है। सेकेंड स्ट्रिप भी बना लेते हैं चलिए। थर्ड स्ट्रिप, ये आपका फर्स्ट का जो 3 दिख रहा है आपको 3 लाइन, ये आपको सिग्निफिकेंस दिखाएगा। ये और ये कितना दिखाएगा, फर्स्ट सिग्निफिकेंस, सेकंड सिग्निफिकेंस, ये आपका मल्टीप्लायर दिखाएगा। और यहाँ पे जो फोर्थ स्ट्रिप हम लोग बनाने वाले वो क्या दिखाएगा, लिमिट दिखाएगा। तो क्या होता है ये सब उसको भी एक्सप्लेन करने वाले तुरंत, बस पहले फिगर ड्रॉ कर लीजिए। इस स्ट्रिप यहाँ पे हम लोग ड्रॉ किए हैं, तो चलिए इन सबको नेमिंग दे देते हैं। इसका नाम दे देते हैं ए, बी, सी एंड आर। क्लियर यहां तक। अब फिगर के नीचे क्या लिख देंगे, कार्बन रजिस्टर। ये हमारा क्या है, कार्बन रजिस्टर। आप जब इलेक्ट्रिकल शॉप में जाइएगा आपको कुछ इसी प्रकार का डायोड दिखेगा जिसमें कि 4 स्ट्रिप आपका बनाया हुआ रहेगा। तो कार्बन रजिस्टर का एक फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे लिख दीजिए, रेजिस्टेंस इक्वल टू, कार्बन रेजिस्टेंस इक्वल टू ए बी इंटू 10⁻⁶ ओम प्लस माइनस R%, प्लस माइनस R%, ये आपका फॉर्मूला है। तो ये क्या फॉर्मूला लिख रहे हैं, सबको अप्लाई, ये फॉर्मूला तो आपको देखिए, ए इंटू बी, ए बी हो गया, यहाँ पे क्या है आपका ए बी इंटू 10⁻⁶, तो 10⁻⁶ प्लस माइनस R%। तो ये क्या है, अभी तुरंत ही इसको एक्सप्लेन करते हैं, चलिए क्या है ये। तो वेयर, अब इसको एक्सप्लेन करते चलिए।
वेयर पहला कलर ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप, कलर ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप, फर्स्ट स्ट्रिप हमारे पास क्या है, ए है, इसको लिख दीजिए। तो ये क्या शो करता है, चलिए बात करते हैं। इट इंडिकेट्स द फर्स्ट सिग्निफिकेंस, ये रजिस्टर का पहला सिग्निफिकेंस को शो करता है। सिग्निफिकेंस फिगर इन रेजिस्टेंस। सेकेंड स्टेप का बात करते चलिए, क्या कलर ऑफ सेकेंड स्ट्रिप, सेकेंड स्ट्रिप आप हमारे क्या था, बी है, यहाँ पे देख लीजिए सेकेंड स्ट्रिप क्या है, बी। तो ये क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स द सेकेंड significance फिगर इन रेजिस्टेंस। तो हमारे पास थर्ड स्ट्रिप भी था, तो थर्ड स्ट्रिप क्या रिप्रेजेंट करता है, कलर ऑफ थर्ड स्ट्रिप। थर्ड स्ट्रिप हमारे पास क्या था, सी। इट इंडिकेट्स द मल्टीप्लायर, इट इंडिकेट्स द मल्टीप्लायर। तो ये मल्टीप्लायर सी इंडिकेट्स कर रहा है, कैसे कर रहा है, यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखे देखिए ए इंटू बी, ये फर्स्ट सिग्निफिकेंस कार्बन रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं, सेकंड सिग्निफिकेंस शो कर रहा है, ये सी क्या मल्टीप्लायर शो कर रहा है, इट मीन 10 टू द पावर सी क्या है, मल्टीप्लायर है। अब लास्ट स्ट्रिप हमारे पास क्या है, आर, तो आप लिखेंगे फोर्थ में कलर ऑफ फोर्थ स्ट्रिप, फोर्थ स्ट्रिप हमारे पास क्या है, आर है। ये क्या शो करता है, इसको भी लिख लेते चलिए। इट इंडिकेट्स द टॉलरेंस लिमिट ऑफ द रेजिस्टेंस, वैल्यू, या फिर इसको बोल सकते हैं और परसेंटेज एक्यूरेसी ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, चार स्ट्रिप को क्लियर है आप लोग को। तो अब बात किए यहाँ पे जब स्ट्रिप का जब बात किए, तो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे आती है। चार स्ट्रिप में कौन कौन सा कलर प्रेजेंट हो सकता है, क्या कि कलर तो बहुत सारा है। तो चलिए उस कलर पे बात करते हैं कि उस कलर का क्या एक नंबर होगा, कि वही नंबर से इसको हम लोग सोल्व करेंगे। इसका जो फिक्स क्या सिंबल है, मल्टीप्लायर क्या होता है, उसे वो चलिए बात करते हैं। तो लिखना स्टार्ट कीजिए, कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। कार्बन रेजिस्टेंस का कलर कोड क्या है, तो कॉलम बनाएंगे। सबसे पहला कॉलम बनेगा कलर का, देन लेटर, इसके लिए कौन सा लेटर हम लोग यूज करते हैं, देन नंबर, इसके लिए नंबर क्या होगा, देन मल्टीप्लायर, तो पहला हम लोग बात करते हैं कलर में। तो कलर क्या हो सकता है, पहला ब्लैक होगा, नेक्स्ट हमारा होगा ब्राउन, ये आपको याद करना पड़ेगा, रेड, ऑरेंज,
येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे एंड वाइट। ये कलर आपको याद करना पड़ेगा। ये कलर आपको हर एक रेजिस्टेंस पे आपको 4 कलर का बात किया तो ये 4 कलर प्रेजेंट आपको मिलेगा ही। 4 ने आपको 3 कलर मिलेगा, ए बी और सी के लिए मिलेगा। अब लेटर इसके लिए कौन कौन सा लेटर हम लोग यूज करते हैं, तो चलिए लेटर पे बात करते हैं। इसका फर्स्ट लेटर क्या है, बी, देन बी। रेड के लिए क्या यूज करेंगे, आर। ऑरेंज के लिए ओ, येलो के लिए वाई, ग्रीन के लिए जी, ब्लू के लिए बू, बी, वायलेट के लिए वी, ग्रे के लिए जी एंड वाइट के लिए डब्ल्यू। इसके लिए नंबर क्या होगा, स्टार्ट करेंगे नंबर हम लोग 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो नंबर भी पता चल गया हम लोग। अगर आपको कार्बन रजिस्टर में अगर रेड कलर दिख रहा है तो रेड कलर का वैल्यू कितना होगा 2। अगर ऑरेंज कलर दिख रहा है ऑरेंज का कितना होगा 3। देन आपको ब्लू दिख रहा है तो ब्लू का कितना वैल्यू होगा 6। तो ये आपको याद करना पड़ेगा वैल्यू है। तो मल्टीप्लायर क्या होगा, तो मल्टीप्लायर भी हम लोग देखेंगे। तो मल्टीप्लायर आपको देखना पड़ेगा 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 4, 10 to the power 5, 10 to the power 6, 10 to the power 7, 10 to the power 8, 10 to the power 9। तो ये हम लोग कैसे जानेंगे, तो कोई भी कार्बन रजिस्टर हम लोग को अगर देखने को मिलता है तो ये इन्हीं 9th कलर में से स्ट्रिप आपको बनाएगा। तो 9th कलर इससे आपका स्ट्रिप बनाएगा। तो अगर ग्रीन कलर होगा तो ग्रीन का क्या वैल्यू पता नहीं चलेगा, क्या वैल्यू 5 है, तो हम लोग लिख लेंगे। तो अब किसी भी हम लोग डायोड को देख के कैसे पता लगा सकते हैं कि इसमें इतना रेजिस्टेंस का होगा डायोड। आपको एक फॉर्मूला अभी हम लिखाए थे, ए बी इंटू 10 to the power c प्लस माइनस R%। यहाँ पे R% का बात किया है, मतलब टॉलरेंस या फिर लिमिट का बात किया है। तो उस लिमिट को भी पहले लिख लेते हैं, क्या होता है लिमिट, क्या बात किया है यहाँ पे, टॉलरेंस या फिर लिमिट। टॉलरेंस और इसका लिमिट क्या है। तो टॉलरेंस में आपका 3 कलर होता है। पहला कलर हो सकता है इसमें कौन कौन सा कलर हो सकता है, चलिए हम लोग बात करते हैं। तो पहला हो सकता है गोल्ड, दूसरा सिल्वर और तीसरा होगा नो कलर। इसमें से एक भी कुछ भी कलर ही नहीं होगा, नो कलर, कलरलेस हो जाएगा। तो अगर गोल्ड रहेगा तो लिमिट आपको लेना है 5%, सिल्वर होगा तो कितना लेना है 10% और नो कलर होगा तो 20%। अब बात करते हैं हम इस फॉर्मूला में कैसे पुट करते हैं। अगर कोई भी रेजिस्टेंस हम लोग को देखने को मिलता है, उसमें पहला स्ट्रिप आपको रेड दिख रहा है, दूसरा आपको ब्लू दिख रहा है एंड थर्ड स्ट्रिप आपको कितना दिखेगा, थर्ड स्ट्रिप मान लेते हैं ब्राउन दिख रहा है, और हमारा जो फोर्थ स्ट्रिप है वो हमारा क्या है, यहाँ पे गोल्ड कलर का दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ से वैल्यू पुट के यहाँ का रेजिस्टेंस नहीं निकाल लेंगे, बस वही काम करना है हम लोग को। ये हमारा होता है कार्बन रजिस्टर का टॉलरेंस लिमिट। और ये आपको ये जो लिखा गया है कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर, ये आपको ये वैल्यू को याद करना पड़ेगा। एग्जाम में आपको यहीं से आपको मार्क्स भी मिलेगा, यहाँ से आपको मे भी आपको 2 या 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछ देता है। तो इस बेसिस पे चलिए कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। इस बेसिस पे क्या न्यूमेरिकल है चलिए देखते हैं 3-4। आप लोगों को न्यूमेरिकल दिख रहा होगा। तो पहला न्यूमेरिकल हमारे पास दिख रहा है, फॉर द गिवन कार्बन रजिस्टर। एक कार्बन रजिस्टर दिया गया है जिसका पहला स्ट्रिप बोलता है येलो है। क्या बोल रहा है, पहला स्ट्रिप है वो हमारा येलो है। हमारे पास उतना कलरफुल पेन नहीं है तो इसके ऊपर क्या लिख देंगे, वाई, येलो का सिंबल वाई होता है ना। एंड सेकेंड स्ट्रिप इज रेड, सेकेंड स्ट्रिप रेड तो रेड का क्या लिखेंगे आर। एंड थर्ड स्ट्रिप इज ग्रीन तो ग्रीन का क्या लिखेंगे जी। एंड लास्ट स्ट्रिप इज गोल्ड, गोल्ड का यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा आपको GOLD। एग्जाम में आप लोग ऐसे ही बनेगा, क्या लिखिएगा गोल्ड। अब इतना लिखने के बाद आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। क्या बोला, राइट इट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस इक्वल टू A इंटू बी 10 to the power c प्लस माइनस R% हम लोग जानते हैं। तो A यहाँ पे येलो, तो येलो का वैल्यू कितना होता है, येलो कलर का वैल्यू कितना होता है, देखिए आप लोग अपने जहाँ पे भी बताए वहाँ पे येलो का वैल्यू दिख रहा होगा आपको 4 दिख रहा होगा। तो यहाँ पे एक जगह क्या लिखेंगे 4। एंड बी हमारे पास क्या है, इट मीन्स
सेकेंड स्ट्रिप यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, रेड। रेड का कितना होता है वैल्यू, 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, इनटू 10 टू द पावर सी, सी इट मीन्स थर्ड स्ट्रिप। थर्ड स्ट्रिप पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे ग्रीन है, थर्ड स्ट्रिप इज ग्रीन, तो ग्रीन का क्या वैल्यू होता है देख लीजिए कॉपी में, तो 5 है, तो 10 टू पावर सी, सी की जगह पे क्या लिखेंगे 5 प्लस माइनस आर, आर यहाँ पे क्या बोला गोल्ड, गोल्ड का कितना होता है 5%, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर यहां तक। सेम एज हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये हमारा क्या है आंसर इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। फॉर द कार्बन रजिस्टर लेट फर्स्ट स्ट्रिप इज रेड, पहला स्ट्रिप क्या बोलता है रेड है, सेकेंड स्ट्रिप इज ऑरेंज, सेकेंड स्ट्रिप क्या है ऑरेंज है, एंड थर्ड स्ट्रिप इज ग्रीन, ग्रीन जी, एंड लास्ट स्ट्रिप इज सिल्वर, सिल्वर को यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिल्वर पूरा। तो इसका रेजिस्टेंस निकालिए बोलते हैं, तो रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला हम जानते हैं, रेजिस्टेंस इक्वल टू ए बी इंटू 10 टू द पावर सी प्लस माइनस आर परसेंट जानते हैं। तो यहाँ एक जगह पे क्या है आर, तो यहाँ पे लिख लीजिए आर, बी की जगह पे ओ, ओ 10 टू द पावर सी की जगह पे क्या जी, प्लस माइनस आर, सिल्वर, सिल्वर कितना होता है 5%, सिल्वर का 10% होगा 10%। तो आर, आर से फर्स्ट स्टेप किसके बात कर रहे हैं रेड, तो रेड का क्या होता है वैल्यू, रेड का वैल्यू आपको दिख रहा होगा 2 होता है। ऑरेंज, ऑरेंज का क्या होता है वैल्यू 3। थर्ड स्टेप क्या है ग्रीन, तो ग्रीन का क्या होता है वैल्यू 5, 10 टू 5 प्लस माइनस 10%, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। एग्जाम में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछेगा ही। क्लियर यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। फॉर द गिवन कार्बन रजिस्टर फर्स्ट स्ट्रिप क्या दिया हुआ है, फर्स्ट स्ट्रिप इज ब्लू, ब्लू दिया है पहला स्ट्रिप, सेकेंड स्ट्रिप क्या दिया ब्राउन, ब्राउन, थर्ड स्ट्रिप इज ब्लैक, ब्लैक। क्लियर दिया, बी 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 लिखने से क्लियर तो आपको नहीं होगा, तो इसको यहाँ पे क्या लिखिएगा पूरा पूरा लिखिएगा, हम ऐसे शॉर्ट लिख रहे हैं, आप लोग क्या लिखिएगा फर्स्ट स्ट्रिप ब्लू है तो यहाँ पे पूरा ब्लू लिखिएगा, अरेंज कर लीजिएगा आप लोग। और फर्स्ट स्ट्रिप यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिखा बात क्या है द लास्ट स्ट्रिप हैज नो कलर, इट मींस नो कलर, यहाँ पे कोई कलर नहीं होगा। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला फिर से, रेजिस्टेंस इक्वल टू ए बी इंटू 10 टू पावर सी प्लस माइनस आर परसेंट। एक जगह पे क्या है बी, बी की जगह पे क्या है बी, 10 टू पावर सी की जगह पे क्या है बी प्लस माइनस आर परसेंट। चलिए बी पहला स्ट्रिप किसका बात किया ब्लू का, तो ब्लू का कितना वैल्यू होता है 6 होता है। ब्राउन, ब्राउन का कितना वैल्यू होता है 1। थर्ड स्ट्रिप ब्लैक, ब्लैक का कितना वैल्यू होता है 0, 10 टू पावर 0 प्लस माइनस आर, आर नो कलर है, नो कलर का कितना वैल्यू होता है 20%, तो 61 प्लस माइनस 20%। यहाँ पर 0 0 किसी भी वैल्यू के पावर 0 तो इसका वैल्यू कितना होता है 1 हो जाता है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और है इस पे बेसिस, चलिए उसको भी हम लोग बात कर लेते हैं क्या क्वेश्चन है। तो क्या दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 5, द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कार्बन रजिस्टर इज, जो हम लोग को एक कार्बन रजिस्टर दिया गया है कितना दिया 2.4 इंटू 10 टू द पावर 6 ओम प्लस माइनस 5%। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कार्बन रजिस्टर कितना रेजिस्टेंस दिया, तो हमको फाइंड करना है इसमें कि इसका स्ट्रिप क्या होगा, स्ट्रिप क्या होगा, स्ट्रिप क्या कौन कौन सा कलर होगा, इसमें लिमिट हो कितना लिया गया है, कौन सा कलर का लिमिट था, गोल्ड का था कि सिल्वर का था कि या फिर नो कलर का था, उस पर हम लोग को बात करना है। तो चलिए हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं इस पर। तो हम लोग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं ना, रेजिस्टेंस इक्वल टू हम लोग यहाँ पे हम लोग को दिया ही हुआ है, यहाँ पे लिखा गिवन रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या दिया है 2 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 6 ओम प्लस माइनस 5%। आपको पॉइंट वाला तो कोई वैल्यू अभी तक बताया नहीं है, तो क्या करेंगे 24 पॉइंट को क्या करें नीचे ले आएंगे इंटू 10 टू पावर 6 ओम प्लस माइनस 5%, ये से कैंसिल हो जाएगा एक, तो 24 इंटू 10 टू द पावर 5 ओम प्लस माइनस
5%। अब इतना आने के बाद आप लोग ने नहीं निकाल दिया, 2 किसका वैल्यू था तो रेड का वैल्यू था, 4 किसका वैल्यू था तो येलो का वैल्यू था, 10 टू 5 किसका वैल्यू था ग्रीन का वैल्यू था। यहाँ 5% किसका होता है गोल्ड का होता है, तो यहाँ पे लिख दीजिए हेंस फर्स्ट स्ट्रिप क्या है रेड है, सेकेंड स्ट्रिप येलो, थर्ड स्ट्रिप क्या होगा ग्रीन, एंड फोर्थ स्ट्रिप 5% किसका होता है गोल्ड का। अब इतना करने के बाद आप लोग यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर दीजिए जिसमें कि आप लोग शो कर दीजिए कि ये क्या क्या है। तो हम एक फिगर ड्रॉ करने के लिए जाते हैं, चलिए। तो पहला स्ट्रिप बोला है आपको रेड, पहला स्ट्रिप रेड, सेकेंड स्ट्रिप आपको बोला है येलो, तो येलो कलर मेरे पास नहीं इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं ब्लू। थर्ड स्ट्रिप क्या बोला है ग्रीन, लास्ट स्ट्रिप इज गोल्ड। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप, पहला स्ट्रिप क्या था रेड, अब लिख दीजिए आप रेड, सेकंड स्ट्रिप क्या था येलो, थर्ड स्ट्रिप क्या है ग्रीन, फोर्थ स्ट्रिप गोल्ड। तो ये आपका क्लियर होता है कार्बन रजिस्टर का टॉपिक। इतना आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको इस बेसिस पे अगर जितना भी क्वेश्चन का नंबर पूछेगा 2 मार्क्स 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स, तीनों में से एक नंबर का क्वेश्चन तो पूछेगा ही, या फिर 2 मार्क्स का पूछेगा या फिर 3 मार्क्स या फिर 1 मार्क्स का पूछेगा। इतना में आपका कार्बन रजिस्टर क्लियर होता है, इसमें एक भी नंबर आप लोग का इधर उधर नहीं जाने वाला है एग्जाम में। तो अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का ग्रुपिंग कैसे किया जाता है, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तो डाल लीजिए नेक्स्ट हेडिंग ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का ग्रुप या फिर किस में होगा, सीरीज में किया जाएगा या फिर पैरेलल में किया जाएगा, बस दो ही हमारे पास दिखता है कि ग्रुपिंग किस में होता है, एक सीरीज में होता है या फिर पैरेलल में होता है। और कोई ग्रुपिंग हो सकता है सोचिए, तो नहीं हो सकता है और कोई ग्रुपिंग, सिर्फ या फिर सीरीज में हो सकता है या फिर पैरेलल में, बस दो ही ग्रुपिंग हम लोग को पता है। तो चलिए कैसे इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्या होता है ये ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। इस टॉपिक को हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कार्बन रजिस्टेंस अच्छे तरीके से कंप्लीट हो ही गया है। हमारा नेक्स्ट क्लास में हमारा ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस होगा सीरीज में पैरेलल में, देन हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस का ग्रुपिंग हम लोग सीखेंगे कैसे होता है, कुछ टर्म आएगा पॉइंट आएगा उसको एक्सप्लेन करेंगे। ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स का सीरीज कैसे सीरीज में करते हैं पैरेलल में करते हैं, फिर नंबर ऑफ अगर आइडेंटिकल नंबर ऑफ सेल, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सेल अगर हम लोग इंक्लूड करना चाहे ऐड करना चाहे सीरीज में तो कैसे उसको ऐड करेंगे वो सब हम लोग सीखेंगे। तो इस तरह से हम हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर कुछ पोटेंशियोमीटर क्या रूल है, किरचॉफ्स रूल है, वो तो रूल को एक्सप्लेन करना है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।